सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी आज हम लोग ब्रह्म की सर्वात्मकता यह अध्याय है। 65वां श्लोक है अपरोक्षानुभूति, जो शंकराचार्य जी का रचित है। सर्वोपि व्यवहारस्तो ब्रह्मणा क्रियते जनैः ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानान् विजानन्ति तदेव हि घटादिकम् सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानान् विजानन्ति देव हि घटादिकम्। मनुष्यों के द्वारा जितना भी व्यवहार होता है, मनुष्य जितना भी व्यवहार करते हैं वो सब ब्रह्म की ही सत्ता से होता है। अब जिसमें जितना विकार है उसमें उतना अहंकार काम करता है। जिस स्तर का जिसमें विकार है उस स्तर का अहंकार काम करता है। तो उसी में अनेक प्रकार के विकर्म बन जाते हैं, पाप कर्म बन जाते हैं, पुण्य कर्म भी बन जाते हैं। सामान्य व्यवहार में तो सब ठीक है। अब जितना जिसके मन में जितने अधिक विकार है सभी के मन में, और विकार के अनुसार जो जितना व्यवहार करता है उन सबका कर्ता अहंकार बनता है, और वो फिर अहंकारी भोक्ता भी बनता है। यही कर्म का विधान। तो मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है तो मतलब मनुष्य करता नहीं है, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से। जैसे मनुष्य है, उसकी संतान हुई, संतान में प्रेम लगा हुआ, सब स्वाभाविक है, ये होगा ही। संतान में प्रेम लगा हुआ, माता का बच्चे से प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, परिवार में आपस में लगाव प्रेम है, सब स्वाभाविक है। ये सारा कुछ ब्रह्म में होगा। लेकिन अब अगर मन से विकार आ गया आपके अंदर, अगर अहंकार में लोभ हावी हो गया, तो दूसरे प्रकार के कर्म करेगा। उसी घर में उसी परिवार में विकृति उत्पन्न हो गई ना। कामनाएं जागृत हो गई अपनी कल्पना की पूर्ति के लिए, दूसरे तरह का व्यवहार हो जाएगा। तो जो सामान्य व्यवहार है ब्रह्म की सत्ता से होने वाला, उसमें खड़बड़ पड़ेगी कि नहीं? व्यवधान पड़ेगा। पुत्र माता को माता नहीं समझेगा, परिवार को परिवार नहीं समझेगा, भाई बहन को भाई बहन नहीं समझेगा, विकृति हो जाएगी। तो सब मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है वो तो सब ब्रह्म की ही सत्ता से होता है। और ज्ञानवश जो इस बात को नहीं जानते वो दूसरे प्रकार की विकृतिजन व्यवहार करने लगते हैं। वास्तव में घड़ा आदि सब मृत्तिका ही तो है। घड़े के आकार के जितने भी रूप है सब मिट्टी ही तो है। हमारे समस्त कार्य व्यापार व्यवहार आदि सब ब्रह्म के द्वारा ही होते हैं। जब ये जीवन तत्व शरीर में नहीं होता तो शरीर इस संसार में कुछ कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अब इस जीवन तत्व में विकार भी तो उत्पन्न होते हैं, और जो कार्य विकार के द्वारा होता है उसके परिणाम खराब होते हैं, और जो निर्विकार भाव से होता है उसका परिणाम ठीक होता है। यही तो है दो प्रकार का। तो जो अतः हम सब एक महान सत्य के रूप में, अगर ऐसा हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? इस अनुभव न होने के कारण ज्ञान है, सत्य की अप्रतीति के कारण हम इस बात को अनुभव नहीं कर पाते। सत्य की अप्रतीति है और असत्य की प्रतीति है, और यद्यपि
हम सभी कार्यों में ब्रह्म का ही अनुभव कर रहे हैं, किंतु अविद्या के कारण हमें उसका स्पष्ट अनुभव है। जो आकर्षण है वो तो ब्रह्म सत्ता का ही आकर्षण है, उसी से उत्पन्न प्रीति का आकर्षण है। और विद्युत तो उस समय भी थी, अविद्या के कारण हम उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होता हमें। विद्युत तो उस समय भी थी जब वैज्ञानिकों ने उसका अनुसंधान नहीं किया था। इसी प्रकार विश्व के समस्त कार्य और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म के ही कारण है। यद्यपि हम घड़े आदि सब पात्रों में सदैव ये प्रयोग करते हैं और मिट्टी होने पर हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। मिट्टी होने के कारण हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। यद्यपि उन सब मिट्टी के पात्रों में मिट्टी ही है, हमारा ध्यान केवल नाम रूप में अटका रहता है। नाम रूप में ध्यान अटके रहने के कारण हम मिट्टी का अनुभव नहीं कर पाते, उसके लाभ भी नहीं देख पाते, और उसी के हम मिट्टी से उत्पन्न हुए अन्य तत्व का, अन्य धातुओं के जो वही आकार बना लेते हैं उनके भी वही नाम रूप हो। पर हमें समझ में नहीं आता कि पूरा तत्व मिट्टी का है। इस प्रकार जब हम नाम रूपों से अपना ध्यान हटाकर देखते हैं तो समझ में आता है कि सब मिट्टी ही है। इसी प्रकार हमारा मन इस योग्य जब हो जाए, जब व्यवहार की गहराई समझ सके और शुद्ध चेतना का अनुभव कर सके, तब समझ में आएगा कि सारा कुछ हम ब्रह्म में ही कर रहे हैं और तो कोई कर्म नहीं बनेगा। और अभी जब समझ में आता सारा अहंकार कर रहा है, तो अहंकार तो कर्म बनाता है, वो तो विकारी है। सारे विकारों की क्रियाएं अहंकार में होती है, और निर्विकार की क्रिया सब ब्रह्म की सत्ता से होती है। कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट प्रद्योर्यथा, आस्ते घट प्रद्योर्यथा, तथैव श्रुति युक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणोर्य, प्रपंच ब्रह्मणोर्य। कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट वृद्धोर्यथा, आस्ते घट वृद्धोर्यथा, तथैव श्रुति युक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणोर्य, प्रपंच ब्रह्मणोर्य। जिस प्रकार घट और मिट्टी, घड़ा और मिट्टी में कार्य और कारणता नित्य है। घड़ा कार्य है और कार्य मिट्टी के द्वारा ही होना है, ये चीज नित्य है, सदा रहने वाली एक सी है। उसी प्रकार श्रुति और युक्ति से प्रपंच और ब्रह्म भी एक, उसमें भी कार्य कारण का संबंध। वो कभी अलग, जैसे मिट्टी कभी घड़े से अलग नहीं हो सकती, घड़ा कभी मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रपंच और ब्रह्म भी, दोनों का, प्रपंच और ब्रह्म भी युक्ति से भी शुद्ध से भी वही स्थिति उसकी भी है। जैसे घड़े में कारण रूप से मिट्टी सदैव रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी संसार में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। अब जो ब्रह्म को अनुभव करने में क्रिया करता है, उसकी क्रिया निर्विकार, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास युक्त होती है, और जो अपने अहंकार में रह के क्रिया करता है, उसकी क्रिया काम, क्रोध, लोभमय होती है। एक में बंधन है, एक में ऐसी क्रिया होती है। तो बार बार कहा जाता है कि अहंकार से नीचे उतर के समर्पण भाव में काम करना चाहिए, तो उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं होता। अहंकार भाव में काम करते हैं तो उसमें कर्म का बंधन रहता है, पाप पुण्य का वो करना पड़ता है। समस्त विश्व में कारण कार्य संबंध है, सभी अनुसंधान इसी पर आश्रित है। समस्त दृश्य में कार्य कारण का नियम विद्यमान है। कार्य और कारण के संबंध को खोजना ही विज्ञान है। ये कार्य कारण संबंध जगत और ब्रह्म के बीच में भी उसी प्रकार है, जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है। मिट्टी ही दूसरे रूप में घड़ा है, अतः कारण के रूप में परिवर्तन होना ही कार्य की उत्पत्ति है। कारण कार्य में अंतः व्याप्त होकर सदा विद्यमान, जो भी आप कार्य करते हो उसमें कारण अंतः विद्यमान होकर सदा रहता है। हम उसको समझें या न समझें, भले वो घड़ा कितना बड़ा हो, और कारण तो घड़े में व्याप्त, उसी से वो बनेगा। विश्व की उत्पत्ति ब्रह्म से होने के कारण
ये विश्व ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्म ही घनीभूत होकर विश्व रूप में दिखाई देता है। इसी कारण शरीर मन बुद्धि भी ब्रह्म के ही रूप। ब्रह्म ही भिन्न रूपों और पदार्थों में ऊर्जा रूप में कार्य करता है, प्रकाश रूप में कार्य करता है, प्रेम रूप में कार्य करता है। इसलिए पदार्थ और ऊर्जा का खेल ये विश्व क्या पदार्थ है भी नहीं, केवल ऊर्जा ही है, ऊर्जा का ही खेल मात्र है विश्व। तो कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। तब अगर देखा जाए दूरवीक्षण यंत्र से एक अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन भी घूमता ही रहता है, स्थिर कोई भी, सब घूमते रहते हैं, ऊर्जा ही तो है। ये प्याला नहीं है, ये प्याला तस्तरी नहीं है, किंतु ये सब रूप मिट्टी से पृथक भी नहीं है, क्योंकि ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई तो इस जगत को हर वस्तु एक एक कण अन्य कुछ नहीं, केवल सब ब्रह्म ही है। यह सिद्धांत वेद शास्त्र उपनिषद तथा समस्त तर्कों और युक्ति से प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब वो ना समझ में आवे तो एक अलग बात है, यह सब ब्रह्म ही है। अब अमेरिका में उत्पन्न होने वाला तो ये सिद्धांत समझेगा नहीं, क्योंकि अभी तो वो भौतिक कामना की पूर्ति में ही लगा, अभी तो अहंकार पर ही आरोप है। अहंकार से उतर के देखे तब ये सब बातें समझ में आती है, क्योंकि तब ब्रह्म दृष्टि स्वयं प्राप्त हो जाती है। अगला श्लोक ग्रह्यमाणे घटे यदवन् भाति वै बलात् भाति वै वीक्षमाणे प्रपंचेऽपि ब्रह्मैवा भाति वासुरम् ब्रह्मैवा भाति वासुरम् गृह्यमाणे घटे यद्वन् प्रतिका भाति वै बलात् प्रतिका भाति वै बलात् वीक्षमाणे प्रपंचेऽपि ब्रह्मैवा भाति वासुरम् ब्रह्मैवा भाति वासुरम्। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी अचानक प्रतीत होती है, बरात जबरदस्ती प्रतीत होती है। हमने कोई भी पात्र हाथ में लिया, अरे तुम तो यार मिट्टी लिए हो, नहीं ये तो बहुत सुंदर घड़ा है, अरे घड़े में तो मिट्टी है। हाँ हाँ ये बात आपकी ठीक है, मिट्टी पर हम नहीं लिए। अब हमारा अहंकार स्वीकार करेगा घड़े का आकार और उसका सौंदर्य। हाँ ऐसे कहो कि इसमें मिट्टी ही है, पर मिट्टी लिए है तो मिट्टी कोई आकार नहीं होता है इसका आकार। तो जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी बलात् प्रतीत जबरदस्ती प्रतीत होती है, वैसे ही दिखाई देने वाले प्रपंच में ब्रह्म स्पष्ट रूप से भासता है, स्पष्ट। अब उसको कोई समझे या ना समझे। आपका शरीर चलते चलते गिर गया, आपके अहंकार ने कहा एक्सीडेंट, और यमराज ने कहा कर्मदंड पूर्व व्यवस्था, सब व्यवस्था है ना, सारा कुछ व्यवस्थित हुआ। एक्सीडेंट में कभी कोई नहीं हुआ, लेकिन अहंकार एक्सीडेंट मानता है। एक्सीडेंट नाम की कोई वस्तु जगत में है ही नहीं, सब होता है, सब प्रतीक्षा होता है। व्यक्ति के जैसा उसमें करता है, वही जब घड़ी नक्षत्र आता है तो पुनः उसी की क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में। अभी हमने आपको एक थप्पड़ मार दे, अभी तो आप शालीनता से बैठे हैं, तुरंत तो आएगा कि हम बड़ी जोर और मार दें, लेकिन भी आप शालीनता से बैठ गए। अब वही जब घड़ी नक्षत्र फिर आएगा तब उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है, कोई उसको समझे अथवा न समझे। अगर सूक्ष्म दृष्टि द्वारा घट की सत्यता का पता लगाने पर मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है,
मिट्टी की ओर ध्यान न देने पर केवल घट ही दिखाई देता है, किंतु जब हम घट के विषय में जानकारी प्राप्त करने लगते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, वो किस स्थिति में बना, नष्ट होकर ये कहाँ जाएगा, तो निर्णय यही निकलता है घड़ा मिट्टी का रूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी प्रकार जब हम इस जगत के विषय में गहराई से विचार करते हैं तो स्पष्ट पता लगता है कि नाना रूप जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनोबुद्धि के उपकरण द्वारा यह जगत रूप में भाषित हो रहा है। अभी मेरे संसार में पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, सामान, देश सब संबंध है, किंतु जब इन सब का कारण खोजने लगते हैं तो इसका अधिष्ठान पता लगता है। ये सब किस पे आधारित, ये रचना किस पे बनी, तो स्पष्ट हो जाता है ये सब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी। भाई मेरा कहाँ से बना, मेरा बना मैं से। और मैं क्या है, मैं को खोजो तो ब्रह्म ही तो मिलेगा। मैं भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, मेरा भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, और फिर जो हमारी एक रचना हो गई, एक समाज की रचना, वो भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। अगला श्लोक, सदैवात्मा विशुद्धोऽपि यशुद्धो भाति वै सदा, यशुद्धो भाति वै सदा, यथैव द्विविधा रज्जुः, यथैव द्विविधा रज्जुः, ज्ञानिनो अज्ञानिनो अनिशम्, ज्ञानिनो अज्ञानिनो अनिशम्। आत्मा नित्य शुद्ध है, आत्मा नित्य शुद्ध है, हर एक का आत्मा शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक रस्सी ज्ञानी और अज्ञानी को दो प्रकार समझ में आती है। एक रस्सी ज्ञानी को क्या लगती है, रस्सी लगती है, और अज्ञानी को क्या लगती है, सांप लगती है। उसको अशुद्धि लगती है, उसको शुद्धि लगती है। एक रस्सी को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। जो व्यक्ति एक रस्सी को नहीं पहचान रहा है, रस्सी को जो नहीं पहचानता, वो सर्प को देखता है, किंतु जिसे रस्सी दिखाई देती है वो उसे रस्सी ही देखता है और कुछ नहीं देखता। एक व्यक्ति को स्थान के स्थान में पुरुष दिखता है, दूसरे को स्थान केवल स्थान दिखाई देता है, पुरुष नहीं दिखाई देता। दोनों व्यक्ति एक ही वस्तु को देखते हैं, किंतु उनका विषय, उनका ज्ञान भिन्न भिन्न है। एक अज्ञान में कल्पना कर रहा है, उसका उससे कोई संबंध नहीं, और एक ज्ञान में यथार्थ देखता है। जो व्यक्ति वस्तु के यथार्थ रूप में देखता है वो बुद्धिमान है, किंतु जो अन्यथा रूप में देखता है, वस्तु है कुछ और हमें कुछ और दिखाई दे रही है अन्यथा, वो अज्ञानी है। हमारे मन बुद्धि के उपकरण सत्य को ना समझ पाने के कारण नाना जगत को कल्पना कर लेते हैं। जगत में, ब्रह्म में नाना जगत की कल्पना कर लेते हैं। इस अवस्था में मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, यह समझ में आ जाने पर भी यह विश्व ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं ज्ञानी पुरुष कहलाऊँ। कोशिश करता हूँ मैं ज्ञानी कहलाऊँ, और देखता है जो हमें सच्ची में दिखता है वो हमें लगता है प्रक्षेपण। हमें लोग ज्ञानी माने, तुम किसके लिए समझो ज्ञानी माने? जब सब जगह परमात्मा ब्रह्म है तो वो कोई ज्ञानी माने चाहे ना माने, क्या फर्क पड़ता? लेकिन नहीं, लोग हमें प्रमाणित करें, तो लोग ज्ञानी होते तो अपने आप को न प्रमाणित कर लेते। क्यों बात? वो तुम्हें क्या प्रमाणित कर, अपने आप प्रमाणित कर ले। तो इसलिए भीड़ का प्रमाण से मूल्य नहीं। शरीर मन बुद्धि के उपकरणों द्वारा सत्य को खोजने पर मैं दृष्टा, भावक, विचारक बन जाता हूँ, और मैं वस्तु, भावना और विचार से देखता हूँ। ज्ञानी पुरुष शरीर मन बुद्धि से अपने को अलग करके आत्म चैतन्य से देखता है। इतना अंतर, एक आत्म चैतन्य से साक्षी होकर देखता है तो वो यथार्थ देखता है, एक मन बुद्धि चित्त आदि से देखता है तो वो वस्तु, भावना और विचार से देखता है। वस्तु से, वस्तु को भाव से और विचार से। कहते नहीं हमारा ये विचार है, हमारा विचार ही, इसका
इसका मतलब वो भी जानता नहीं है, उसने भी देखा भी नहीं है, वो कल्पना में विचार कर रहा है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी है वो आत्म चैतन्य में साक्षात देखता है, इसको साक्षी कहते हैं। तो वस्तु भावना और विचार से जो देखता है वो मन बुद्धि चित्ताहंकार से देख रहा है, वो उसका देखना सही नहीं होगा, उसकी मान्यता होगी, कल्पना में वो हर वस्तु को मानेगा। इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है वो शरीर मन बुद्धि से अपने को अलग कर अपने आत्म चैतन्य को देखते हैं और जगत को उसी की क्रीड़ा समझते हैं। आपका वस्तु भावना विचार को चैतन्य की क्रीड़ा समझ रहे हैं कि क्या उलझा कह रहा मेरा विचार है, क्या विचार करना वो भी जानता ही नहीं, विचार किसे कहते हैं। मेरा विचार ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, सोचते हो तुम सोचते रहो, वो सत्य थोड़ी हो जाएगा। आत्मा नित्य शुद्ध है, शरीर मन बुद्धि या नाम रूप जगत की कोई वासनाएं आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती। अज्ञानी व्यक्ति को यही आत्मा शरीर मन बुद्धि के चश्मे से वस्तु भावना और विचार के रूप में दिखाई देता है। अज्ञानी व्यक्ति को वस्तु भावना और विचार के रूप में दिखाई देता है। जहाँ सर्वत्र दुख दर्द का अनुभव होता है, ये कैसे हो सकता है? जैसे पूरा पाठ्यक्रम तैयार किए छात्र की परीक्षा आसान दिखाई देती है, किंतु जिस छात्र ने अपनी तैयारी नहीं की उसके लिए वही परीक्षा बहुत कठिन दिखाई देती है। वैसे ही अज्ञानी पुरुष को आत्मा विकारी जगत के रूप में दिखाई देता है और उसके कारण निरंतर दुखी रहता है। चाहे जितना प्राणायाम साधे, चाहे जितना ध्यान साधे, वो अपने अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाता। किंतु ज्ञानी पुरुष के लिए वही सब शुद्ध ब्रह्म का खेल मात्र है, इससे ज्ञानी सदा मुक्त है। यथैव मृन्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मा आत्मानात्मविभागोऽयम् आत्मानात्मविभागोऽयम् बुधैव क्रियते बुधैव क्रियते यथैव मृन्मयः कुम्भः तथैव मृन्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मविभागोऽयम् आत्मानात्मविभागोऽयम् हृदयैव क्रियते हृदयैव क्रियते बुधैः। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी प्रकार देह भी चेतन रूप। देह चेतन नहीं, चेतन रूप है। घड़ा मिट्टी नहीं, मिट्टी रूप है, मिट्टी का कोई रूप बना। ऐसे ही चेतन का कोई रूप बना क्या? शरीर। जैसे घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी प्रकार देह भी चेतन रूप। कोई तर्क है इसमें? अज्ञानी जन व्यर्थ ही ये आत्मा और अनात्मा का विभाग करते रहते हैं। देह में क्या आत्मा है, वो आत्मा जानते मानते नहीं। सीधे से कह दो कि देह भाई ब्रह्म रूप है, चेतन रूप है, चेतन रूप तो है ही। अब देह में आत्मा और फिर देह मर जाएगा। अब उसमें बहुत सारी बातें फिर करनी पड़ेगी और फिर भी सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने सीधी एक बात कह दी, जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप है, घड़े का जो रूप है, रूप बना, आकार बना, वो मिट्टी का ही बना है। इसी प्रकार जो देह बना, चैतन्य बना, देह जो जागृत है वो चेतन रूप है। अज्ञानी व्यर्थ ही आत्मा और आत्मा का विभाग करते हैं। कार्य और कुछ नहीं, केवल कारण के का ही भिन्न। कार्य कारण का बदला हुआ, इसलिए कार्य रूप घड़ा कारण रूप मिट्टी से कभी पृथक नहीं होता। वो मृदा का ही दूसरा रूप है। मिट्टी के बिना घड़ा कुछ भी नहीं। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन घड़े के बिना मिट्टी बन सकती है। घड़ा आप नाम ना पुकारो तो भी आप कुछ भी बना दो, उसका कुछ भी नाम रखो। मिट्टी ही एक विशेष रूप से घड़ा कहलाता है। अतः घट नाम रूप मात्र है और वो मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी तरह देह नाम रूप मात्र है, पर चेतना के अतिरिक्त यह नाम रूप कुछ नहीं।
और जहाँ चेतना का संबंध नहीं रहता, आप उसको एक क्षण भी पसंद, आप मिट्टी नहीं चाहते, आप चैतन्य ही चाहते। और जब तक देह में जरा सी भी चेतनता है, भरसक कोशिश कर लेते हैं ये पूरा चेतन जागृत हो जाए, जड़ता को नहीं चाहते। और मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा कुछ नहीं। इसी प्रकार ये शरीर ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जब तक ये ब्रह्म की चेतना को पकड़ता रहता है, थोड़ा भी पकड़ता रहता है, प्राण स्पंदित होता रहता है, तब तक हम उसको पूरा प्राण फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। जागने पर समझ में आता है कि स्वप्न शरीर जागृत मन के अतिरिक्त होता है। जब जाग जाते हैं तो जो स्वप्न में शरीर मिला तो वो शरीर मन का शरीर है। तो जागृत में जो हमारे मन ने कार्य किया, मन के कार्य के अलावा स्वप्न शरीर कुछ भी नहीं। जो कार्य जागृत में अधूरा रह गया वो अपने स्वप्न पूरा करके शांति मिली। इतने से बात है। आत्मा ही जब भौतिक रूप में प्रकट होता है, आत्मा का प्रकट होते होते जो भौतिक रूप होता है, निश्चित है मिट्टी में जड़ तत्व में प्रकट होगा, तो उसी को शरीर कहते हैं। आत्मा काहे प्रकट होगा? अभी शरीर अगर ना हो तो आत्मा कहाँ ढूंढोगे? कहीं मिलेगा? तो जब ये भौतिक रूप में प्रकट है उसी को शरीर कहते हैं। बुद्धि के पार जाने पर जब ये महान जागृत अवस्था में पहुंच जाता है, वहां अनुभव करता और अनुभूत वस्तुओं की सारी भ्रांति समाप्त हो जाती है। अब इसमें भी ये दृष्टि है, भौतिक दृष्टि है, वहां दूसरी दृष्टि है। तो जब हम ऐसी महत अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारे अनुभव, जहाँ अहंकार का कर्तापना और जहाँ हम वस्तु की जो अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ हैं वो सारी अनुभूतियाँ मिट जाती हैं, केवल एक चेतना की अनुभूति रहती है। वे सब परम ब्रह्म में ही विलीन होकर सब परम ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे समुद्र में उत्पन्न होती हुई लहरें, अगर वायु का जितना जितना झोंका शांत होता है उतनी उतनी लहरें समुद्र में ही समाती जाती है कि नहीं? सारे समुद्र के फेना लहर सब शांत होता जाता है। और जितनी ज्यादा वायु का संप्रेषण बढ़ता जाता है, हवा का दबाव कहो, बड़े बड़े जहाजों को पलट दे। उसी प्रकार से ये जगत है। सत्य की अप्रतीति से, जब हम सत्य की प्रतीत नहीं होती, जब हम साक्षी होकर नहीं देखते, तब मिथ्या प्रतीति का जन्म होता है। तब जब हम सत्य होके नहीं देखते, साक्षी होके साक्षात नहीं करते किसी भी वस्तु पदार्थ का, तब हमारा मन कार्य करने लगता है। मन अहंकार में बैठ के कार्य करने लगता है, तब मन की प्रतीति का जन्म होता है। तब हम बन जाते हैं दृष्टा, तब हम बन जाते हैं भावक, तब हम बन जाते हैं विचारक, तब हम बन जाते हैं अहम। तो ये अहम को ब्रह्म में वस्तु भावना, जो मेरा अहम है उसमें वस्तु भावना और विचार की भ्रांति अहम में होती है। फिर आत्मा का ज्ञान न होने के कारण अज्ञानी लोग की भाषा में व्यर्थी आत्मा अनात्मा का भेद प्रभेद करके आपस में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक भ्रांति अवस्था है। तरंगे सागर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जल्दी से बात जाने। अब अगला अध्याय है कि देहात्मता, ये जो देह है इसका निषेध हम किस प्रकार से करें। कि देह में हमें चेतना का अनुभव, सत्य का अनुभव किस प्रकार से, ऐसा ये हम लोग कल सुनेंगे। आज का कुछ आया समझ में? आता होगा तो
शुभ अवसर है जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, यही व्यर्थ न जाने पाए। इनको निर्दोष बनाओ, इनको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है शुभ अवसर है सत्संगति से गति मिलती, सत्संगति से गति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती, सद्गुरु विवेक मिल जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता। उसको न कहीं ठुकराओ, उसको
नंबर 1, अपने ग्रह संबंधी कार्यों में आनंद न मानो। दूसरा, व्यर्थ वार्ता में सुख न लो। तीसरा, निद्रा में अधिक समय न व्यतीत करो। चौथा, प्रपंची जनों के साथ समय न बिताओ। पांचवा, दुर्वासना के वश होकर न रहो। और छठवां, दुष्टों की संगति से बचते रहो। साधना समाधि में स्वल्प सफलता पाकर संतुष्ट न हो। और ये सब दोष हम लोगों में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय